हेलो गाइस। आज हम अपने एडवांस मैथमेटिक्स में पहला लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का होगा और इसमें ये जो क्लास होगा आपका जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनमें सब में बेनिफिशियल होगा। चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें सब में आपको बेनिफिशियल होगा। और इसमें हम काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हार्ड लेवल तक भी हम लोग टच करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमें ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, इसके वर्ड से ही हम समझ सकते हैं ट्रिग्नो और मेट्री मतलब तीन चीज़ों की मेज़रमेंट से बात कही जा रही है, और जो तीन चीज़ों से बात हो रही है वो हमारे एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन चीज़ों की मेज़रमेंट, और जो तीन चीज़ें हैं वो एंगल से रिलेटेड है। और हमें पता है जो तीन एंगल होते हैं उससे हमारी जो फिगर बनती है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल बनती है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जिसका मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। पहला पॉइंट डाल के लिखूंगा मैं, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। अगर एक एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री है तो वहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। ये कंपलसरी पॉइंट है एक तरीके से। तो जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, तो ये एंगल मैंने 90 लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये जो हमारा होता है ये वाला, ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये जो लेक्चर होगा ये हमारा मिक्स होगा हिंदी और इंग्लिश में, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो एंगल हम जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ पर कोई एंगल लें, या मान लें हम यहाँ से देखते हैं, जैसे कि हमारी आई या ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा। अगर जो आई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है इस एंगल पे, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, पी, बी और एच के लिए क्या होता है। पी हमारा होता है परपेंडिकुलर, बी हमारा होता है बेस और एच होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। इसको हम लंब, इसको आधार और इसको कर्ण कहते हैं हिंदी में। तो जो परपेंडिकुलर और बेस होता है ये हमारे इस एंगल पे डिपेंड करता है। यह अगर ये एंगल इधर है तो परपेंडिकुलर इधर और ये बेस इधर होगा, ठीक है। अब हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और उन तीन फंक्शंस को हम पढ़ना होता है, और उन तीन फंक्शंस की मदद से ही बाकी हम आगे फंक्शंस बनाते हैं। तो पहला फंक्शन होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। ये थीटा हमने लिया हुआ है, इसकी जगह अल्फ़ा, बीटा, गामा कुछ भी आ सकता है, एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये एंगल है थीटा ले लिया। तो अब हमको पता करना है, तो इसकी एक छोटा से वो ऐसे, इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट लगा के मैं बता देता हूँ, जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। तीनों साइड होती है उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे बड़ी वैल्यू होती है, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर कॉमा बेस। दूसरी चीज़ जो 90 होता है, जो एक तो पहली बात तो जो होती है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वैल्यू होती है। दूसरी अगर हम देख सकें, जो 90 होता है उसके सामने हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एंगल हम लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू निकालनी होती है उसके सामने हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसको हम लिख सकते हैं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम इन फंक्शंस को देखेंगे एक बार। तो पहला फंक्शन हमारा साइन थीटा, सॉरी ये थोड़ा फोकस में हो रहा होगा, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाथ लग गया मेरा। साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज P अपॉन H। ठीक है। और जो साइन थीटा होता है इसका जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो हमारा होता है 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा। साइन का इन्वर्स होता है 1 अपॉन कॉसिकेंट। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो साइन का इन्वर्स होता है 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा। तो यहाँ से हम कॉसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, H अपॉन P। साइन का उल्टा है कॉसिकेंट। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1, हम लिख सकते हैं। सिंपल है। साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, अब हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा, कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज B अपॉन H। और जो कॉस का इन्वर्स फंक्शन होता है वो होता है सीकेंट थीटा, दैट इज H बाई B। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा को, इसको कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं, और कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, या हमको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, इसको पलट के लिखेंगे तो सेकेंड बन जाएगा, साइन को पलट के लिखेंगे तो कॉसिकेंट बन जाएगा वैल्यू में। सिंपल है। इसी तरह हमारे पास टैन का फंक्शन है, दैट इज टैन फंक्शन टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो टैन होता है उसका इन्वर्स होता है कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। टैन की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉट थीटा। अब इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको पलट के लिखेंगे तो B अपॉन P, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप अगर इसको एक बार देखेंगे तो इजीली आप इसको समझ पाएंगे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सॉरी। साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, कॉस के केस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और टैन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। बस यही आपको देखना है, एक बार P के अपॉन H होगा, P के अपॉन H होगा, और एक बार P के अपॉन B होगा, इतनी सी बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ यहाँ ऐसे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास अब जैसे हमको दिया हुआ है tan थीटा बराबर, अभी हमने लिखा ना tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास थी P अपॉन B। अब इसमें P अपॉन B में हम ऊपर और नीचे हाइपोटेन्यूज से अगर डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, P अपॉन H और B अपॉन H। तो जो P अपॉन H होता है वो हमारा होता है साइन थीटा, ये हमने देखा था। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा B अपॉन H। अभी हमने देखा है कॉस थीटा के लिए B अपॉन H होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम कॉट के लिए लिखें यही चीज़, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है हमने। इसमें भी अगर ऊपर नीचे हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें तो B अपॉन H और P अपॉन H, और B अपॉन H हमारा क्या होता है कॉस थीटा, और P अपॉन H हमारा होता है साइन थीटा। तो ये कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ भी रखा होगा, अगर आप एक बार देखेंगे तो ईजिली पता चल जाएगा। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है और राइटिंग भी थोड़ी उतनी साफ़ नहीं है, कोई बात नहीं, चला लेने जाएगा। ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। तो हमें फाइंड करना है सेक
थीटा प्लस कॉसिकेंट अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें एंगल थीटा को चेक करना होगा। तो थीटा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस थीटा के रेस्पेक्टिव में ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगी। ये हाइपोटेनस तो हमेशा वही साइड रहती है जो सबसे बड़ी होती है, या जो क्या कहते हैं सबसे लंबी वाली साइड होती है, और जो बची वाली साइड होती है वो बेस होती है। तो थीटा के केस में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये हमें पता है। लेकिन उससे पहले हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे कैसे हम, पाइथागोरस से। पाइथागोरस होप आप सबको पता होगा, और नहीं भी पता है तो इतना कोई है नहीं। पाइथागोरस तो सिंपल ही है, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये 90 डिग्री में लगती है। दो छोटी वाली साइड के सम का स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं। तो पी और स्क्वायर बी स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये एच स्क्वायर होगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 एच स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 5 एच। तो ये वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब थीटा के रेस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो थीटा ये वाला एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसको मैं लिख देता हूँ पहली बार में। और कॉसिकेंट हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसिकेंट हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के केस में हाइपोटेनस तो 5 ही रहेगा, और बेस क्या है आपका 4 होगा। थीटा के केस में, थीटा के केस में ये परपेंडिकुलर, ये बेस। इसी तरह अल्फ़ा के केस में, अल्फ़ा के केस में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये वाला पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस और ये बची हुई साइड बेस होगी। तो कॉसिकेंट अल्फ़ा के केस में हाइपोटेनस तो 5 ही रहेगा, और परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी, तो ये 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 10/4 आ जाएगा, इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे कुछ ये जिस तरह 3, 4, 5 हैं, इसी तरह कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए, या जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं तो हमारे याद हो जाते हैं। इनको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो उनको मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं। तो आपको मैं डाल के लिखवा देता, उसको साइड कर देता हूँ। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स। तो जैसे हमारे को हमने दिया था 3, 4 और 5, तो 3, 4, 5 में हम देखते हैं कि जो दो छोटी वाली साइड है इनके स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तब ये ट्रिपलेट होता है। ये तो हमें पता है, पाइथागोरस भी हमें पता है, वैसे भी हम देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, इनके स्क्वायर का सम 25 और 5 का स्क्वायर 25, ये बराबर है। तो ये तीनों ट्रिपलेट हैं, तो मतलब ये एक राइट एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक और चीज़ मेरे को बतानी है आपको, जैसे 7, 24 और 25 भी हमारा एक ट्रिपलेट है। सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया हुआ है ये, तो यहाँ हमने दिया 7 और यहाँ 24 दिया है। अब हमें पता है 7, 24, 25 हमारा ट्रिपलेट है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको 25 लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर ये हो जाए ऐसे, ये 7 हो, ये 25 हो, और इसको फिर हम देखें कि यहाँ 7, 25, 24 ट्रिपलेट होता है, हम इसको 24 लिख दें, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, और यहाँ पे जो बड़ी साइड है वो बेस हो गई है। ठीक है, ये वाली न रह गए। तो जब अगर इसको निकालना होगा तो इसको हम वैसे ही पाइथागोरस से निकालेंगे। कैसे? 7 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाली साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा करके निकालेंगे तभी आ जाएगा, इन द रूट में वैल्यू आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैं कुछ ट्रिपलेट आपको लिखवा देता हूँ। पहला होता है 3, 4, 5 और 7, 24, 25 तो मैंने लिखवा दिया है। एक हो गया का 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61,
13, 84, 85 और 15, 112, 113। ये मैंने इस हिसाब से लिखे हैं, जैसे कि ये सारे ऑड नंबर से स्टार्ट है तो इस हिसाब से मैंने इस हिसाब से लिख लिया है। इसी तरह हम दूसरे भी लिख सकते हैं, जैसे 8, 15, 17, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 39, 80 और 89। ये मैंने कुछ ही लिखे हैं, इसको आप खुद भी निकाल सकते हैं, इतना कोई इसमें है नहीं। अब ठीक है, आप यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इसको 2-3 बार आप कॉपी में लिख के तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो ये है कि जैसे हमारे पास ट्रिपलेट है 3, 4, 5, ठीक है, तो जिसका मल्टीपल होगा, जैसे कि हम लिख लें 6, 8 या 10, ये भी ट्रिपलेट ही होगा, ठीक है। जैसे 6, 8, 10, इसको आगे लिख सकते हैं 9, 12, 15, तो ये भी ट्रिपलेट होगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट के मल्टीपल भी ट्रिपलेट होते हैं। तो जितने भी मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाए हैं, अगर उनको मल्टीपल में है, उनका मल्टीपल है, तीनों मल्टीपल में है, तो वो भी ट्रिपलेट ही होगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे ये मेरा कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या 90 है, ये साइड 24 है और ये साइड 30 है और ये साइड मेरे को निकालनी है। तो आप कहोगे सर ये तो हमें ट्रिपलेट में लिखवाया नहीं है, तो कैसे निकलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, अब उसको पाइथागोरस ना लगा के इसका रेशो निकाल ले, तो वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसका रेशो निकालूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये 4, 5, अब हमें पता है 4 और 5 के साथ क्या बनाता है ट्रिपलेट, 3 बनाता है, तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी 3, तो अभी ये 3 आंसर नहीं है, तो 4 का 6 टाइम्स है, इस तरह ये 5 का 6 टाइम्स है, तो इसे 3 का 6 टाइम हम निकालेंगे तो ये 18 आएगी वैल्यू। कुछ नहीं, रेशो निकाला है, जिस रेशो में ये इक्वेट हो रहा है उसी रेशो में इसको इक्वेट कर दिया है, तो वहाँ से वैल्यू आ गई है। अब एक ही बहुत ही छोटी बात है मगर बहुत ही मोटी बात है, वो आपको जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा इधर करता हूँ, सॉरी। अगर आपको आवाज़ कम आ रही होगी तो प्लीज़ ईयरफोन यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट है, जैसे कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड दी हो, तो उसकी बाकी 2 साइड्स नहीं निकाली जा सकती। अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड दी और आपसे कहे कि बाकी 2 साइड निकाल लो, तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक केस होता है जिसमें अगर हमें कुछ स्पेसिफिक हिसाब से अगर साइड दी हो, तो हमको उसको कुछ स्पेसिफिक नियम सा लगा के हम पहुंच सकते हैं। कोई फिक्स नहीं होता है कि ये साइड्स वही होंगी, बट हम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे कि जो हमें साइड दी हो, एक साइड दी हो और वो हमारी ऑड नंबर हो एंड वह सबसे छोटी साइड हो, सॉरी फॉर राइटिंग, थोड़ा तेज लिख रहा हूँ इसलिए, छोटी हो और ऑड नंबर में और सबसे छोटी हो, और जो साइड्स हो वो हमारी इंटीजर वैल्यू हो, मतलब कि पूर्णांक हो, डेसिमल या अंडर रूट में ना हो। ऐसा ना हो साइड हमारी √2 हो, 1.8 हो, ऐसे ना हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये है एक ट्रायंगल, इसकी ये साइड है, तो ये 3 हमें दे रखी है, सिर्फ ये ऑड है और हमें बता रखा है ये सबसे छोटी साइड है। तो इसका एक फार्मूला होता है इन दोनों साइड को निकालने के लिए, एक होता है a² - 1/2 और ये इधर वाली होता है a² + 1/2, और ये जो होती है a की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये वाली साइड क्या आ जाएगी,
यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, सॉरी थोड़ा, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर -1/2, 9 - 1 8/2, 4 आ जाएगा। और इधर करेंगे तो 4 + 1 5 आ जाएगा। ये ईजी है। तो 3 4 5 हमारा यहाँ से निकल गया। एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी ये साइड 19 है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो ऑड नंबर में होनी चाहिए और सबसे छोटी साइड होनी चाहिए, तब हम ये करके निकाल सकते हैं उसको। ये फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट हो सकता है, एक वैल्यू ऐसी होने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे ये 19 है, ये हमारा ऑड नंबर है और ये कह दिया ये छोटा है, सबसे छोटी साइड है, तो इसको निकाल देंगे हम a² -1/2 और a² + 1/2 से। तो यहाँ रखेंगे 19 स्क्वायर क्या हो जाएगा 361 - 1 360/2 180। तो ये हो जाएगी ये वाली साइड 180 और ये हो जाएगी 181 और ये हो जाएगा 90। तो ये यहाँ से हमारा ये साइड्स आ गई। अब ये तीनों जो है ना, ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप लगा के चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि a अगर हमारी कोई साइड दी हो तो a² -1/2 और a² + 1/2, ये हमारा ट्रिपलेट बना के साइड्स को निकाला जा सकता है। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ, थोड़ी सी साइड में लिख देता हूँ। जैसे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, ऐसे ही अगर हम 9 लिखेंगे 9 40 41, 3 का निकालेंगे, 3 का तो मैंने निकाल दिया, 5 का रखेंगे, 5 का रखेंगे 25 -1 24/2 12 आ जाएगा। इसी तरह 13 आ जाएगा। 7 को रखेंगे 49 - 1 48/2 24 आ जाएगा। और एक बात और है, यहाँ से हमने देखना चाहेंगे कि ये तो हमारी सबसे छोटी और ऑड नंबर वाली साइड है, और जो बची हुई 2 साइड है इनके बीच का हमारा डिफरेंस सारी जगह 1 है। तो यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक साइड जो हमारी दी हुई है वो ऑड नंबर है और सबसे छोटी है, और बची हुई 2 साइड्स का डिफरेंस 1 है, तब हमें बता दो निकाल के कि साइड्स क्या क्या होंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब मैं 2-3 आपको एग्जांपल बता देता हूँ जहाँ हम रेशो से हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये 60 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली साइड पूछी है। तो हमको क्या करना है, इसको रेशो में इक्वेट कर लेंगे और वहाँ से हमें निकाल देंगे। अब आप इसको पाइथागोरस लगाएंगे और लगाएंगे, अंडर रूट लेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर आप इसका रेशो निकालें और आपको ट्रिपलेट पता हो तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब मैं रेशो निकालता हूँ तो ये 20 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। तो ये कितना गुना है, 3 टाइम्स है, और ये भी कितना है 3 टाइम्स है। ये तो हमें दिख ही रहा है और हमें पता है, मैंने लिखवाया था आपको 20 21 29 जो होता है आपका ट्रिपलेट होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 29 29 29 29 होगी, नहीं 29 नहीं होगी, 29 का 3 टाइम्स होगी, दैट इज़ 87। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगर हमें साइडेस पॉइंट्स में दे दी हो, वैल्यूज़ अगर पॉइंट्स में दी हुई हो, डेसिमल्स में दी हो, जैसे हमारे पास ये एक हमारा ट्रायंगल है, ये साइड हमारी 10 है और ये हमारी 14.5 है और ये साइड हमें पूछ रखी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका रेशो निकालना है। अगर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अलग से लिख लीजिए 10 14.5। ये पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0, वो 0 इधर, इसका रेशो निकालेंगे तो 20 और 5 दूनी 10, 5 निम 45, 20 29 आ गया। तो ये 20 आ जाएगी, ये 29 आ जाएगी। और 20 21 29 हमें पता है क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 20 21 29। तो ये 20 है तो ये 21 होगा, बट अगर ये 21 अभी आंसर नहीं है, ये 20 का आधा है, ये 29 का आधा है, तो ये 21 का आधा क्या हो जाएगा 10.5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं, आप करना चाहें तो निकाल के आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा, हो जाएगा। अब आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ एग्जांपल। जैसे हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी 3 साइड से दी हैं हमें, a² - b² और a² + b² और 2ab, और हमें बताना है कि यह ट्रायंगल क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अब हमें पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जो 2 साइड्स हैं इनका स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, या 2 छोटी साइड्स का स्क्वायर जो बड़ी वाली साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये हम कह देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ रखना है पाइथागोरस के हिसाब में और देख लेना है। तो a² - b² इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab इसका स्क्वायर
इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो A4 प्लस B4 माइनस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल फार्मूला खोला है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बेसिक ये है 4A स्क्वायर बी स्क्वायर। हो जाएगा A4 प्लस B4 प्लस 2A4 स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर और ये स्क्वायर ये उधर जाएगा, ये 4A स्क्वायर हो जाएगा और 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ ये वैल्यू और ये वैल्यू बच जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई तो हम कह देंगे तीनों पाइथागोरस की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2AB और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो है हमारा है ये ट्रिपलेट है, सॉरी अब आगे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है एक, ये हमने ट्रायंगल लिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है कोई, ठीक है। और यहाँ में साइन 50 की वैल्यू दे रखी है 5/13। हमसे cos 40 प्लस साइन 50 की वैल्यू को पूछा है। सिंस साइन 50 की वैल्यू को दे रखा है, साइन में हमें पता है ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। ये तो मैंने बताया ये साइन की वैल्यू क्या होती है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू परपेंडिकुलर ये 5 हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये 90 है 50 है तो बची हुई एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ये तो हमें पता ही है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। और ये भी हमें पता है 5, 12 और 13 ये हमने देखा है ट्रिपलेट होता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको 12 रख सकते हैं। अब देखिए अगर ट्रिपलेट पता होगा तो आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा पाइथागोरस से, आप डायरेक्टली जैसे ही देखेंगे वैसे ही बता देंगे कि इसका क्या होगा। अब यहाँ से cos 40 की निकालनी है, अगर 40 के रेस्पेक्टिव निकालना है तो ये एंगल लेंगे, ये एंगल को लेके तब हम निकालेंगे। तो cos 40 के हिसाब में cos का क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगा, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो cos के केस में बेस क्या बनेगा, ये वाली साइड बनेगी 5 और हाइपोटेन्यूस तो 13 ही रहेगी। और साइन 50 के केस में क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज 5/13, ये भी 5/13, तो क्या बन जाएगा 10/13। ये आंसर हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, साइन 17 डिग्री बराबर x/y दिया हुआ है और देन हमें सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू में निकालनी है। तो कुछ ना करना है आपको, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, सिंपल है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। साइन 17 डिग्री लेना है तो इसको 17 डिग्री ले लें। ये 90 ये 17 है, 90 और ये 17 है तो ये कितना बनेगा 73, क्योंकि 73 और 17 कितना बन जाएगा 90 और ये 90 180 पूरा हो जाएगा। अब साइन में होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो 17 के केस में जब हम लेंगे तो ये x हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस से y हो जाएगा। तो ये वाली साइड हम इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। कैसे हो जाएगा y² माइनस का x² मीन्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस वाले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे सेक 17, सॉरी एक बार लिख देता हूँ, सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री। तो सेक 17 क्या होगा, सीकेंट हमारा होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है हमारा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो 17 के केस में हाइपोटेन्यूस क्या है y और बेस क्या है हमारा ये वाला √y² माइनस x²। और साइन 73 के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज परपेंडिकुलर, 73 के केस में ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये हो जाएगा y² माइनस x² अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज y, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे सिंपल, y √y² माइनस x²
और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस का अंडर रूट से अंडर रूट उड़ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। खोल देंगे इसको, वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई से वाई कट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बहुत ही मतलब आज तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक ही करवाया है। अभी तो हमें इसकी वैल्यू निकालना 30, 40, 30, 45, 60 वाली वैल्यू, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं क्वाड्रेंट है, वो तो अभी हम करेंगे अगली क्लास में। एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ, बस ये लास्ट है, उसके बाद मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा पहली क्लास में। ठीक है, ये में दिया हुआ है कॉट 37 डिग्री की वैल्यू दे रखी है हमें एम स्क्वायर माइनस 1/2m। देन हमें बताना है साइन 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री क्या होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था एक वो जो ट्रिपलेट बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, अगर वो आपको याद होगा तो वहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। इसको मैंने 37 डिग्री मान लिया इस वाले एंगल को, अगर इसको 37 माना है, और कॉट के केस में हमें क्या होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज़ ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 37 में बेस को ये रख दें तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 2m। अगर आपको वो ट्रिपलेट याद है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर ना भी याद हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, फार्मूला खोलना है, m की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, ये क्या बनेगा प्लस का 2m स्क्वायर प्लस 1 m की पावर 4, और ये पूरा क्या बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे कट जाएगा, इसको अंडर रूल लेके बैठा सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1 इसकी, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1। ये आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है, जहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 2ab में b की वैल्यू 1 है, तो इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 1 है, तो ए स्क्वायर की जगह m है तो एम स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद है कि आपको पता है वो ट्रिपलेट होता है। बस अब कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा साइन 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री। ठीक है, तो ये 37 में साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये 53 होगा, ये मैं लिखना भूल गया, ये 37 है तो ये 53 होगा, इन दोनों का सम 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। कॉस 53 क्या होगा, कॉस के केस में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 4m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें हम आपको वैल्यूज़ निकालना, वैल्यूज़ जो होती हैं 30, 40, 60 जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो बता देंगे। उसके बाद क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज तो पहली क्लास थी, मैंने इतना ही रखा है। आशा करता हूँ आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो भी आप बता दीजिएगा, और अगर कोई इम्प्रूव करना होगा कहीं पे तो भी बताइएगा, और कहीं अगर पढ़ाने में बीच में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार ही है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।